अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के 3 दिन पहले अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज़ के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। इसके ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की प्लेइंग 11 किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी और दोनों टीमों के जो हर पोजीशन के प्लेयर्स हैं उनकी हालिया 2 बरसों में जो कारकर्दगी है वो कैसी रही है, इसका भी जायज़ा आपके लिए पेश करेंगे। जबकि उमर अकमल की साबिक़ प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात का दूसरा रुख भी सामने आ गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट का आगाज़ भी उमर अकमल और नवाज़ शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात से करते हैं, जिसका तज़किरा मैंने गुज़श्ता वीडियो में कर दिया था कि शायद उमर अकमल ने अपनी फ़हीम अशरफ की तरह या शान मसूद की तरह बाहर से सिफारिश लगवाने की कोशिश की है ताकि उनका पाकिस्तान टीम में कम बैक हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो सियासी रिपोर्टर्स हैं, देखिए हर किसी ने अपने पहलू से देखना होता है। हम चूँकि क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं तो हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन जो सियासी रिपोर्टिंग करते हैं वो सियासी पहलू के एतबार से देखेंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शायद उमर अकमल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज़ लीग ज्वाइन करने का इरादा ज़ाहिर किया है और यही दरख्वास्त की है कि उन्हें टिकट दिया जाए। तो इस हवाले से कोई क्लियर सूरत हाल वाज़े नहीं है, क्योंकि जब उमर अकमल से पूछा गया तो उन्होंने वाज़े तौर पर ये नहीं कहा कि वो दरहकी का दरख्वास्त क्या है, सिर्फ ये कहा कि उन्होंने दरख्वास्त की है नवाज़ शरीफ से शायद वतन वापसी पर उनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली जाएगी। अब वो क्रिकेट के हवाले से है या पॉलिटिकल हवाले से है, इस नोयत का तो अंदाज़ा नहीं है, ना ही उमर अकमल ने इसकी कोई हिंट दी है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि लगता है ऐसा है कि उमर अकमल ने नवाज़ शरीफ से यही कहा है कि देखें 2015 के वर्ल्ड कप में मैंने इमरान खान से रिक्वेस्ट की थी और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, इलेक्शन जीत गए। अब आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ तो आप भी देखना आगे इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये एक मुद्दा हो सकता है उमर अकमल का। और दूसरी जानिब जो अहम सूरत हाल है इसके हवाले से मेरे ख्याल में उमर अकमल को अगर क्रिकेट के हवाले से बातचीत करनी है तो मेरे ख्याल में उनको इसके हवाले से इस तरह खुल्लम खुला सियासी पनाह नहीं लेनी चाहिए, सियासी सपोर्ट नहीं लेनी चाहिए। उससे उनके क्रिकेट जो कैरियर है वो ख़त्म हो सकता है। अलबत्ता अगर वो सियासी कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है। शायद उनको लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा वोट पड़ेंगे, पाकिस्तान के लोग बेचैन बैठे हुए हैं उमर अकमल को वोट डालने के लिए, तो ये उनकी अपनी एक अलग सोच है। लेकिन क्रिकेट के हवाले से मेरे ख्याल में उनको इस तरह खुल्लम खुल्ला सियासी जो सपोर्ट है वो हासिल नहीं करना चाहिए, वरना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठेंगे। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीरीज़ के हवाले से, जिसमें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होंगी। इसके हवाले से जो तजियाकार हैं अपनी अपनी प्लेइंग 11 दे रहे हैं और यहाँ पर भी मैंने तजिया किया है कि हालिया 2 बरसों में जो उनके रेगुलर और इनफॉर्म प्लेयर हैं उनके एतबार से हर पोजीशन पर खिलाड़ी सेट किए हैं और उनकी एवरेज और रन्स और जो बॉलर्स हैं उनके विकटें और एवरेज निकाली है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि 2022 से दोनों टीमों के ये खिलाड़ी किस तरह की कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अगर ओपनर्स की बात करें तो पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान और इमाम उल हक होंगे। इनकी दोनों की कारकर्दगी हालिया अरसे में शानदार है। वैसे अगर इन 2 सालों में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो टॉप 3 बैटर्स हैं वही उन दोनों टीमों के टॉप स्कोरर हैं। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, जिसके बाद फ़खर जमान, इमाम उल हक हैं। ये तीनों टॉप 3 पोजीशन पर खेलते हैं और यही सूरत हाल अफ़गानिस्तान के साथ है, जिनकी जानिब से इब्राहिम ज़दरान ने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, जिसके बाद रहमत शाह और रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। तो ओवरऑल दोनों टीमों के जो टॉप 3 बैटर्स हैं उनके ऊपर उनकी बैटिंग लाइन तकिया करेगी। फ़खर जमान की बात करें तो 823 रन बनाए हैं, 51.43 की एवरेज रही है। रहमानुल्लाह गुरबाज इसके मुकाबले में 599 रन बनाने में कामयाब रहे। एवरेज कम है फ़खर जमान के मुकाबले में, 35 की एवरेज है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट खासा बेहतर है। इमाम उल हक की एवरेज 58 के करीब 58 रन फी इनिंग्स है, 696 रन बनाए हैं। इब्राहिम ज़दरान जो कि इस अरसे में अफ़गानिस्तान के टॉप स्कोरर हैं वो 747 रन बनाने में कामयाब रहे। 67.90 की उनकी एवरेज रही, जो कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के लगभग बराबर है। और नंबर 3 पोजीशन पर बाबर आजम ने 1104 रन बनाए, 69 की एवरेज है। इसी पोजीशन पर जो खेलते हैं अफ़गानिस्तान के बैट्समैन रहमत शाह, उनकी जो एवरेज है 40 से ज़्यादा है और 724 रन बनाने में कामयाब रहे। विकेट कीपर जो चौथे नंबर पर पाकिस्तान के खेलते हैं मोहम्मद रिजवान, 544 रन बनाने में कामयाब रहे, 49.5 की एवरेज है। और हशमतुल्लाह शहीदी जो कि कैप्टन है मौजूदा अफ़गानिस्तान के वनडे टीम के, वो 483 रन बना चुके हैं, 30.18 उनकी एवरेज रही।
5वें नंबर पर पाकिस्तान के सलमान अली आगा, जिनका स्ट्राइक रेट भी हालिया अरसे में खासा शानदार रहा। वो 337 रन बनाने में कामयाब रहे, 48 से ज़्यादा एवरेज है हालिया 2 बरसों में। इसके मुकाबले में मोहम्मद नबी 229 रन बनाने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी एवरेज खासी कम है 25.44, लेकिन वो बॉलिंग में अपनी टीम के लिए खासे कारआमद साबित होते हैं। छठे नंबर पर इफ्तिखार अहमद मुमकिन तौर पर खेलेंगे, 132 उनका स्ट्रोक रन्स हैं, लेकिन 66 की एवरेज है और 120 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, जो कि इंतहाई शानदार है। इसके मुकाबले में नजीबुल्लाह ज़दरान 398 रन बना चुके हैं, 33.10 एवरेज रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स एवरेज में यानी कि कारकर्दगी के तसलसल में ज़्यादा बेहतर हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को एज हासिल है, यानी बर्तरी हासिल है अफ़गानिस्तान की बैटिंग लाइन से। अब बॉलर्स की बात कर लेते हैं। शादाब खान पाकिस्तान की जानिब से इस अरसे में 35.90 की एवरेज लगभग 36 रन देते हुए फ़ी विकेट के लिए 11 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, जबकि राशिद खान ने सिर्फ 18.25 आधे से भी कम रन देकर 27 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है राशिद खान का और शादाब खान का, जो कि अपनी टीम के मेन स्पिनर होंगे। और यहाँ पर वाज़े तौर पर अफ़गानिस्तान को बर्तरी हासिल है। उसामा मीर ने पाकिस्तान के दूसरे स्पिनर के अगर नवाज़ को नहीं खिलाया जाता तो इनको खिलाया जा सकता है। 30.7 एवरेज रही है, 10 विकेट हासिल की है। इसके मुकाबले में अज़मतुल्लाह उमर ज़ई 53 की एवरेज रही, 6 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। असल जो मुकाबला होगा वो मुजीबुर रहमान के साथ होगा, उसामा मीर का, जिन्होंने 16 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन 38.25 एवरेज रही। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी ने 17 विकेट हासिल किए 21 की एवरेज के साथ। हारिस रऊफ़ ने सबसे ज़्यादा इस अरसे में पाकिस्तान की जानिब से 25 विकेट हासिल की, लगभग 28 रन दिए हैं फ़ी विकेट के लिए। नसीम शाह ने 23 विकेट हासिल की हैं सिर्फ 8 मैचों में और फ़ी विकेट के लिए 15 रन दिए हैं, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मौजूदा बॉलिंग लाइन में हालिया 2 बरसों में किसी भी बॉलर की सबसे बेहतरीन एवरेज है। और इसके मुकाबले में नूर अहमद ने सिर्फ 2 विकेट हासिल की हैं, 78 की एवरेज है। और मुजीबुर रहमान जो है 16 विकेट हासिल कर चुके हैं। फजल हक फारूकी, जो कि हालिया 2 बरसों में अफ़गानिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 27 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, उनकी एवरेज 22.59 रही। तो ये दोनों टीमों का मुवाजना है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि स्पिन के मुकाबले में शायद अफ़गानिस्तान को बर्तरी हासिल है। अलबत्ता पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो अफ़गानिस्तान से बेहतर है, लेकिन यहाँ जो मुकाबला है वो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, 15-20 का फ़र्क नहीं है, 18-20 का फ़र्क कहा जा सकता है। लेकिन बॉलिंग में, स्पिन बॉलिंग में ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान को एज हासिल है, इसलिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा कांटेदार और मुकाबला साज होगी। और अब आखिर में बात कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सीरीज़ के आगाज़ से 3 दिन पहले बड़ा ऐलान किया है, वो ऐलान ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 22 अगस्त से शुरू होने वाली सीरीज़ के तमाम जो मैचेस हैं उसमें शायकीन क्रिकेट के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री होगी, बग़ैर कोई टिकट के चार्जेस दिए, बग़ैर कोई पैसा दिए शायकीन क्रिकेट बराह रास्त ये मैचेस देख सकते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीरीज़ में श्रीलंका के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको शायद ज़्यादा दिलचस्पी ना हो, इसलिए इम्कान यही था कि बहुत कम तादाद में लोग आएंगे, लेकिन अब शायद कदर तादाद बढ़ जाए। और ये अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि आज जब आप न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेलते हैं तो फिर इस तरह की कंडीशंस आपके सामने आती हैं। अलबत्ता अगर यूएई में मैचेस हो रहे होते तो मामला कुछ और होता, वहाँ पर टिकटें हाथों हाथ बिकती, लेकिन वहाँ पर मौजूदा वक्त में गर्मी इतनी है कि सीरीज़ का इनेकाद मुमकिन नहीं था, इसलिए ये फ़ैसला किया गया है कि अब ये मैचेस जो है श्रीलंका में होंगे। लेकिन अब श्रीलंका के शायकीन क्रिकेट चाहे वो वहाँ पर पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट जाएँ या अफ़गानिस्तान के, उनके लिए भी अब दाखिला बिल्कुल फ्री होगा।